डाको, मकान मकान सब तोड़वा डालो और जेल भिजवा दिए रासुका में। गरीबों का राशन खाने वाला हो, चाहे बाकी कोई गड़बड़ करने वाला हो, वो कोई छोड़ा नहीं जाएगा, उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। तो इलाज की व्यवस्था, बच्चों की पढ़ाई की व्यवस्था, मकान की व्यवस्था। और सुनो मेरी बहनों, आज सागर में कह रहा हूं, अभी तक हैंडपंप में पानी भरते हैं, पानी भर भर के हालत खराब हो जाती है। हैंडपंप में लाइन लगाओ और बेटा को तो पानी भरने भेजती रही हो, बेटियों को भेज देती हो कि जा मोड़ी पानी भर के ला, तो बेटी दिन भर पानी भरती रहे। अब हमने तय किया है 3 साल के अंदर हर गांव में, पूरे मध्य प्रदेश में पाइपलाइन बिछा के, घर में टोटी वाला नल लगा के शुद्ध पीने का पानी दिया जाएगा, ताकि टोटी खोलो तो झरझर पानी आ जाए और मेरी बहन और बिटिया को बाहर पानी भरने ना जा पाए। बोलो होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? बहनों की आवाज आए, होना चाहिए कि नहीं? पानी भर भर के मर गए, चांद थोतली हो गई, कब तक भरेंगे? और इसलिए घरों में पीने का पानी की व्यवस्था। अब ये काम सरकार कर रही है तो कांग्रेस को तकलीफ हो रही है। मोदी जी जिन्हें किसानों के लिए 3 कानून बनाए, मैं मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री के नाते पूरी जिम्मेदारी के साथ कहता हूं, वो तीनों किसान कानून किसानों के हित में है। मंडी के अंदर बेचे चाहे मंडी के बाहर बेचे, किसी को तकलीफ क्या है? मंडी बंद नहीं कर रहा है, हमने तो मंडी शुल्क 50 पैसा कर दिया भैया, 2 रुपया से घटा के 50 पैसा हमने किया। अंदर बेचे चाहे बाहर बेचे, स्वतंत्रता दी, क्या बुराई है इसमें? क्या बिगड़ रहा है? अगर कोई किसान और व्यापारी, कोई किसान और कंपनी वाला समझौता करके बोने के समय कि जब फसल आएगी तो इस रेट पे खरीदेंगे और किसान को पूरता है, अगर रेट तय करके कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग करता है, किसी को दिक्कत क्या है? और तीसरी बात, पहले बहुत कम स्टॉक लिमिट थी कि इससे ज्यादा नहीं खरीद सकता कोई व्यापारी, तो कीमतें कई बार गिर जाती थी, बिकता ही नहीं था। अनलिमिटेड खरीदे तो कीमत बढ़े, दिक्कत क्या है? लेकिन मैं आज कहना चाहता हूं, सागर की इस सभा में मेरे पूरे मध्य प्रदेश मुझे सुन रहा है, मैं कहना चाहता हूं कि वो लोग जो मैदान में मोदी जी का मुकाबला नहीं कर पाए, उन्होंने भ्रम फैलाने की कोशिश की, किसान कानूनों के बारे में भ्रम फैलाने की कोशिश की। एक एक किसान भाई को हम कन्विंस करने का काम कर रहे हैं, लेकिन राहुल बाबा जैसे लोग, वामपंथी, वैचारिक रूप से जो मुकाबले नहीं कर पाते, मोदी जी के सामने खड़े नहीं हो पाते, उनको लगा कि किसानों को भ्रमित करके मोदी जी के खिलाफ माहौल बनाओ, और इसलिए उनने कोशिश की है। लेकिन आज मैं कहना चाहता हूं, किसानों के नरेंद्र मोदी मसीहा है। गरीबों के लिए जो काम किया है नरेंद्र मोदी ने, आज तक किसी ने नहीं किया। इतने वर्षों तक कांग्रेस की सरकार रही, क्या दे दिया था राहुल गांधी ने? 10 दिन में कर्जा माफी का वादा करके, और उसके बाद भूल गए। उस समय तो गिन गिन के कहा था कि 10 दिन में अगर कर्जा माफ नहीं हुआ तो मुख्यमंत्री बदल दूंगा। बाद में खुद ही बदल गए और जनता ने कमलनाथ ही बदल दिए। अब खेती किसानी का काखा का जानते नहीं है, हर कुछ चिल्लाते रहते हैं, हर कुछ बकते रहते हैं। ऐसे लोग जो मोदी जी का मुकाबला नहीं कर पाते, वो मोदी जी पर को घेरने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन आज एक नहीं, अनेकों किसान योजना के माध्यम से मैं मोदी जी को धन्यवाद देना चाहता हूं। एग्रो इंफ्रा फंड के माध्यम से 7,500 करोड़ रुपया मध्य प्रदेश को दिए जा रहे हैं, ताकि कोल्ड स्टोरेज और वेयर हाउस की पूरी चैन मध्य प्रदेश की धरती पर हम बिछा दें। किसानों के उत्पादक संगठन बनाए जा रहे हैं, ताकि अकेला किसान नहीं, किसानों का समूह चीजें बेचे और ठीक दाम प्राप्त कर सके। हमारे राजस्व मंत्री यहां बैठे हैं, गोविंद सिंह राजपूत, जितनी चीज रेवेन्यू के मामले थे उसमें हमने क्रांति की है। अब जैसे आपको आय प्रमाण पत्र चाहिए, मूल निवासी प्रमाण पत्र चाहिए, सुशासन के लिए मैं कह रहा हूं
तो हमने तय किया है अब दफ्तरों के चक्कर लगाने की जरूरत नहीं है। आय प्रमाण पत्र, मूल निवासी प्रमाण पत्र, खसरे की नकल, खतौनी की नकल अब आप मोबाइल से प्राप्त कर सकते हैं। कैसे? 181 पे फोन करो मोबाइल से, अपना आधार नंबर डालो और उसके बाद आधार नंबर डालने के बाद वो जो जानकारी मांगते हैं फोन पे ही देने के बाद आपको व्हाट्सएप के माध्यम से खसरे की नकल आपके मोबाइल पे आ जाएगी और आप उसको निकाल के अपना काम कर लो। दफ्तर में चक्कर लगाने की जरूरत नहीं है। ऐसे ही आय प्रमाण पत्र, ऐसे ही जाति प्रमाण, मूल निवासी प्रमाण पत्र, इसके बारे में हम व्यवस्था कर रहे हैं। बताओ अगर ऐसा हो जाए कि दफ्तरों के चक्कर ना लगाना पड़े, मोबाइल पे मिल जाए तो अच्छा होगा कि नहीं होगा? जोर से बताओ, अच्छा होगा कि नहीं होगा? अच्छा होगा। काहे के लिए दफ्तरों में चक्कर लगाएं? एक और बड़ा फैसला हमने किया है और वो फैसला है स्वामित्व योजना। उसके लिए भी मैं प्रधानमंत्री जी को बधाई देता हूं। गांव में अपने पास जमीन है जिस पे मकान बने हैं, वो मकान आपके नाम है क्या? अरे मकान कोई के नाम है क्या? कोई के नाम नहीं है। उस मकान पर लोन ले सकते हैं क्या? कोई लोन नहीं ले सकते। उस मकान की कोई कीमत नहीं है। तो सुनो मध्य प्रदेश के बहनों और भाइयों, अब गांव में हमारे पास जो मकान है उसका सर्वे करके स्वामित्व का अधिकार आपको दिया जाएगा। वो मकान वैधानिक रूप से आपका होगा और उसके बदले में आप चाहें तो बैंक से लोन भी उठा सकते हैं, उसका और उपयोग भी कर सकते हैं। स्वामित्व योजना, यह अधिकार भारतीय जनता पार्टी की सरकार आज हमारे किसानों को दे रही है, हमारे गरीबों को दे रही है, ताकि उस मकान की कोई वैल्यू हो सके। अभी अगर हमको लोन चाहिए तो लोन लेने के लिए एनओसी लेनी पड़ती है। एनओसी बैंक में जाने के, एनओसी के लिए जाने के लिए कितने चक्कर लगाने पड़ते हैं। अब आप चिंता मत करना, आपको एनओसी के लिए दफ्तरों के चक्कर लगाने की जरूरत नहीं है। 31 से ज्यादा बैंकों को ऑनलाइन बंधक सुविधा से हमने जोड़ा है और किसान को केवल बैंक में आवेदन भर करना है। सारी प्रक्रिया बैंक अब ऑनलाइन करेंगे और आपको ऑनलाइन ही एनओसी मिल जाएगी, जाने की जरूरत नहीं है। अब जाने में हालत खराब हो जाती है। काली मुंडी वाला जहां बैठा हो कब कलाकारी कर दे, इसका कोई ठिकाना नहीं है। आदमी का कोई ठिकाना है, कब परेशान करने का भाव मन में आ जाए। हमने ये भी किया है कि हमारे अलग अलग जमीन अगर डाइवर्ट नपवाना है, उसमें बहुत दिक्कत होती थी। अब आपको मैं ये बताना चाहता हूं कि आपको रेवेन्यू कोर्ट मैनेजमेंट सिस्टम पोर्टल हमने बनाया है। रेवेन्यू के न्यायालयों की पूरी प्रक्रिया हमने बदल दी है। अब राजस्व के प्रकरण अगर चल रहे हैं तो ऑनलाइन समन भेजे जा रहे हैं, पेशीबी एसएमएस करके आपको दे दी जाती है और प्रकरणों के आदेश की नकल भी पक्षकार के घर भेजने की व्यवस्था की जा रही है। जमीन का नामांतरण और बंटवारा, पसीना आ जाता है नामांतरण में, कितनी दिक्कतें होती है। इसमें भी हमने अब तय किया है, कई दिनों तक मामले लंबित रहते थे, अब इसका कंप्यूटरीकरण कर दिया गया है। दस्तावेज के पंजीयन के बाद पृथक से राजस्व न्यायालय में नामांतरण हेतु और कोई दस्तावेज देने की जरूरत नहीं होगी, अपने आप नामांतरण हो जाएगा। आपको जाने की जरूरत ही नहीं है, स्वतः नामांतरण हो जाएगा। रिकॉर्ड की नकल प्राप्त करने को भी ऑनलाइन कर दिया गया है। सीमांकन, जमीन अगर नपना है तो जरीब से नापते थे, कड़ी जरीब, अब उसकी जरूरत नहीं है। कोर्स करके तकनीकी आई है, मोबाइल डिवाइस का उपयोग करके बहुत कम समय में एक इंस्ट्रूमेंट रहता है, वो लेके महल पे घूमेंगे और जमीन का सीमांकन हो जाएगा।
न पाने की जरूरत नहीं है, जरीब और कड़ी बिछाने की आवश्यकता नहीं है, फसल की भी खड़ी है तो भी आपका वो हो जाएगा। और एक काम और किया है, कलेक्टर का मिस्त्र में बैठे, हर सप्ताह 2 दिन पटवारी हलका के मुख्यालय पर बैठना अनिवार्य कर दिया गया है। और एक बात और तय की है, ये आपको सुनिश्चित करना है, पटवारी अगर नहीं बैठे 2 दिन तो जिम्मेदारी पटवारी की नहीं होगी, कार्रवाई पटवारी पर नहीं होगी, कार्रवाई सीधे कलेक्टर पर कर दी जाएगी। ये आपकी ड्यूटी है। और यहां ढंग से देख लें, ये सुविधाएं जो रोज की चाहिए जरूरी, ये जरूरी है, इनके लिए जनता परेशान ना हो, सुशासन देना, अच्छा राज देना, ये हमारी जवाबदारी है, उससे हम पीछे नहीं हटेंगे। और किसान भाइयों, 41 लाख हेक्टेयर जमीन में अभी सिंचाई की व्यवस्था 41 लाख हेक्टेयर में की कांग्रेस की सरकार थी, तब केवल 7.5 लाख हेक्टेयर में होती थी। अब बढ़ा के 65 लाख हेक्टेयर जमीन में सिंचाई की व्यवस्था की जाएगी। अकेले बुंदेलखंड में पंचम नगर सिंचाई परियोजना 674 करोड़ 90 लाख की, कड़ान मध्यम सिंचाई परियोजना 385 करोड़ 79 लाख की, बंडा बृहद सिंचाई परियोजना 2610 करोड़ 54 लाख की, हनौता बृहद सिंचाई परियोजना 1392 करोड़ 82 लाख की, बीना संयुक्त एवं बहुउद्देशीय परियोजना 3255 करोड़ 31 लाख की, कैत मध्यम सिंचाई परियोजना 162 करोड़ 47 लाख की, और आपचंद मध्यम सिंचाई परियोजना 162 करोड़ 66 लाख की, 8644 करोड़ रुपए की योजनाएं अकेले बुंदेलखंड की धरती पर चल रही है। बुंदेलखंड की एक एक इंच जमीन में सिंचाई की व्यवस्था की जाएगी। और इसके बाद उत्तर प्रदेश के साथ मिलकर हम लगभग अंतिम निष्कर्ष पर पहुंच चुके हैं। कैन बेतवा जोड़ो अभियान भी प्रारंभ किया जाएगा और पूरे बुंदेलखंड की जमीन में धरती में सिंचाई की व्यवस्था की जाएगी। मेरी सेल्फ हेल्प स्व सहायता समूह की बहनें कौन कौन है, हाथ उठाओ। आजीविका मिशन स्व सहायता समूह, मेरी बहनों निश्चिंत रहना, जैसे किसान के खाते में पैसे डाल रहा हूं, हर महीने तुम्हारे समूह के खाते में 150 करोड़ रुपया डाले जा रहे हैं। हर महीने धीरे धीरे सभी स्व सहायता समूहों का सशक्तिकरण करके उनको मजबूत बनाएंगे। मेरा लक्ष्य है बहनों की आमदनी बढ़ाना। हर एक बहन अपने घर का काम करते हुए समूह से जुड़े और आजीविका के काम में लगे। मेरी बहनों, जो ठेकेदार सीते थे, कपड़े खरीदते थे, वो सारी स्कूल की यूनिफॉर्म, स्कूल की ड्रेस अब कौन बनाएंगी? स्व सहायता समूह की बहनें बनाएंगी। बना लोगे कि नहीं बना लोगी? अरे जोर से हाथ उठा के बताओ, बना लोगी? और दूसरा, रेडी टू ईट, जो पोषण आहार मिलना है बच्चों को, वो भी ठेकेदार नहीं बनाएंगे, वो भी स्व सहायता समूह की बहनें ही बनाएंगी। अगर पैसा बचेगा तो स्व सहायता समूह के खातों में जाएगा। बोलो, बना लोगी? बहनों में बड़ी क्षमता है। अरे कोरोना काल में मास्क बना लिए, पीपी किट बना दिए, साबुन बनाई, सैनिटाइजर बनाए, और इतनी एक नहीं कई चीजें। अब हमने तय किया है कि बहनों के सामान की, बने सामान की मार्केटिंग भी करेंगे, ब्रांडिंग भी करेंगे, ताकि बहनों का काम लगातार आगे बढ़े। मैं जानता हूं मेरी बहनों, अगर तुम्हारे हाथ में पैसा आया तो तुम्हारी जिंदगी की सारी दिक्कतें समाप्त हो जाएगी। असली सशक्तिकरण है आर्थिक सशक्तिकरण। और दूसरी तरफ बहन और बेटी को कोई दिक्कत ना हो, इसलिए हमने ऐसे कानून भी बनाए हैं। ये मध्य प्रदेश पहला राज्य है जिसने तय किया कि मासूम बिटिया के साथ अगर कोई दुराचार करेगा तो सीधा फांसी के फंदे पे लटका दिया जाएगा, सजाए मौत। 37 दरिंदों को फांसी की सजा सुनाई गई है। 2 की तो अंतिम स्टेज पे पहुंच गई है, दया याचिका तक। ये जल्दी फांसी के फंदों पे लटकेंगे। और एक बात और बताना चाहता हूं, कितनी बेटियां गायब होती थी आपको पता है? 7000 बेटियां गायब थी।
4,000 से ज्यादा हम वापस लेके आए। ऐसे भी बदमाश हैं जो लोभ, लालच, दबाव, भय, प्रलोभन देके बेटियों को गुमराह करने का काम करते थे। हमने अभियान चला रखा है, सागर जिले में भी अभियान चलाए। अलग अलग जगह मासूम बेटियों को जिन लोगों ने ले गए थे, वहां से बेटियां वापस लाने के अभियान में लगे। मैं बेटियों की पूजा करता हूं यहाँ। उसके बाद कार्यक्रम शुरू होता है। माँ, बहन और बेटी की तरफ अगर गलत नजर से किसी ने देखा तो किसी भी कीमत पे बर्दाश्त नहीं किए जाएंगे। हमने नए कानून बना दिए, धर्म स्वातंत्र कानून हमने बनाया है, अध्यादेश जारी किया है। माँ, बहन और बेटी को लोभ, लालच, भय, प्रलोभन में अगर धर्मांतरित करने का भी काम किया तो पूरी उम्र जेलों में चक्की पिसवाएंगे। वो कानून हमने बना दिया है। मिलावट के खिलाफ हमने कानून बनाए। कई लोग जहर बेचते हैं, जहर खाने की चीजों में, दूध में मिला दिया, कहीं घी में मिला दिया, मिर्च मसालों में मिलावट, अलग अलग चीजें, उसके खिलाफ भी अभियान चल रहा है। उसमें भी 6 महीना नहीं, अब 10 साल की सजा होगी। ये जितने गुंडे, बदमाश, हिस्ट्री सीटर, माफिया, किसी को नहीं छोड़ेंगे। इनके खिलाफ प्रभावी कार्रवाई का अभियान चल रहा है। आखिर सरकार है जनता के लिए। मैं हमेशा कहता हूं, मध्य प्रदेश की सरकार सज्जनों के लिए फूल से ज्यादा कोमल है और दुष्टों के लिए वज्र से ज्यादा कठोर है। ये आपकी सरकार मेरे बहनों और भाइयों, आपकी भलाई और कल्याण का काम करते हुए लगातार आगे बढ़ रही है। आज मैं एक बार फिर उन किसानों को जिनके खाते में हमने 400 करोड़ रुपया डाले, उनको बधाई देता हूं। लेकिन एक बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का अभिनंदन करते हुए कि उन्होंने जो कुछ किया है, किसानों के लिए किया है, गरीबों की जिंदगी बदलने का काम किया है। मध्य प्रदेश की सरकार भी आपकी सेवा में लगी है। ये खजाने पे पहला हक अगर किसी का है तो गरीबों का है, किसानों का है। अनेकों योजनाएं हमने आज बनाई है, अनेकों योजनाएं हमने आज बनाई है। जरूरत पड़ेगी तो और बनाएंगे। लेकिन सुनना, 3 साल में इस मध्य प्रदेश को बदल के आपको दे देंगे। एक समृद्ध और विकसित मध्य प्रदेश बना के आपके सामने खड़ा करेंगे। आइए, नरेंद्र मोदी जी जो हमारे नेता हैं, जिन्होंने हमारे कल्याण के लिए इतने काम किए, मेरे बहनों और भाइयों, मैं आज आपसे अपील करता हूं कि मध्य प्रदेश पूरा मोदी जी के साथ खड़ा है। तीनों कृषि कानूनों का भी हमने समर्थन किया है और उनके कल्याणकारी कामों का हम अभिनंदन करते हैं। बोलिए, मैं ठीक कह रहा हूं कि नहीं कह रहा हूं? जोर से बताएं। तो आइए, ये कल्याणकारी कामों का अपना सिलसिला जारी रहेगा। मोदी जी के साथ मिलके किसान और जनता के कल्याण के काम करते रहेंगे। आइए एक बार मेरे साथ अपनी अपनी जगह खड़े रह के संकल्प लीजिए कि हम नरेंद्र मोदी के साथ हैं, भारतीय जनता पार्टी की सरकार के साथ हैं, मामा के साथ हैं और हम इन सब कामों के पीछे खड़े हुए हैं। अपनी अपनी जगह खड़े होके, दोनों हाथ ऊपर उठा के, दोनों मुट्ठी बांध के। कैमरा वाले भाइयों बहनों, जरा उधर भी देख लो यार, जिधर जनता खड़ी है और मुट्ठियां उठा रही है। हम सब नरेंद्र मोदी के साथ है। उठाइए दोनों हाथ, बांधिए दोनों मुट्ठी और बोलिए, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद। मोदी जी संघर्ष करो, मोदी जी संघर्ष करो, मोदी जी संघर्ष करो। बोलिए, भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद, प्रणाम, नमस्कार।